इलाकाई वीडियोस और ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारा YouTube चैनल दीना न्यूज अपडेट्स जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि बर वक्त ताज़ा तरीन वीडियोस और खबरें आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। मेरे सीनियर डॉक्टर्स हैं, साथ मेरे मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर्स, मेरे नर्सेज, बाकी पैरामेडिक्स। मैं सबसे पहले मैं ये अनाउंस करता हूँ कि मैं इनके साथ खड़ा हूँ। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, बल्कि मैं फ्रंट पे खड़ा हूँ। अगर मुझे गोली मारेंगे तो पहले मैं सीने पे गोली लूंगा। मैं पठान आदमी हूँ, मुजाहिद आदमी हूँ, मुझे किसी का चीज का खौफ नहीं है। एक बात ये सुन लें। और मैं रात को जब भी मुझे कोई पुकारता है मैं आ जाता हूँ, मुझे किसी का कोई खौफ नहीं है। मुझे आपकी जान अजीज है, आपकी इज्जत अजीज है, आपकी डिग्निटी अजीज है। आइसोलेशन साइड वाले का दरवाजा तोड़ा मोटरसाइकिल मार के, डॉक्टर वकास को टांगे मारी हैं, वार्ड सर्वेंट को टांगे मारी हैं और असले के जोर पे उन्होंने डेड बॉडी उठा के ले गए हैं। साथ बोल रहे थे कि किसी ने हमें डेड बॉडी लेके जाने से रोका तो हम उसे फायर मार देंगे। आज बात यह है, हम इनकी खिदमत करें, हम अपनी फैमिली को, अपने बीवी बच्चों को, माँ बाप को रिस्क में डालें और ये हमें यह सिला दे रहे हैं। अब ये वक्त नहीं रहेगा कि हम इनकी खिदमत करें और साथ मारें खाएं। हम जब तक इस फैमिली के खिलाफ FIR नहीं होगी, इस फैमिली के खिलाफ प्रॉपर अरेस्ट नहीं होगा, जब तक इस सिविल अस्पताल में हमें सिक्योरिटी नहीं दी जाएगी, हम काम नहीं करेंगे। पुलिस गार्ड दरवाजे पे खड़ी होगी और क्या कहते हैं कोरोना वार्ड के बाहर खड़ी होगी। मैंने CO साहब और MS साहब, हमने MS साहब को कॉल की, उनकी मेहरबानी है कि वो आधे घंटे में आ गए, लेकिन वो खारियां से आधे घंटे में आ गए, पुलिस आधे घंटे में नहीं पहुंची। क्यों? कहां पे थी पुलिस? कहां पे थी 15? अगर जब जो एक बंदा असला लेके आता है, किसी को फायर लग जाता है, कौन जिम्मेदार था? और आप मेरी बात ज़हन में रखें, किसी ACDC CO ने हमारे जनाजे में नहीं आना था और कहना था हमने SOPs को नहीं अपनाना, तो किसने अपनाना है? मेहरबानी करें, खुद आप लोग खुद कुछ नहीं करेंगे तो कोई आपकी मदद नहीं करेगा। सारे आपको लित्तर मारेंगे, गालियां देंगे। अब बाहर निकलो। आज भी हमारे बहुत से साथी कंसल्टेंट अंदर बैठे हुए हैं कि हमारी एक्सप्लेनेशन निकलेगी, हमारा शो काज नोटिस निकलेगा। MS साहब रात 1 बजे तक मेरे साथ बैठे। ये बहुत ही मुकाबले मजम्मत बात है। डॉक्टर्स अंडर स्ट्रेस होकर, हमारा नर्सिंग स्टाफ डॉक्टर्स पूरी ताकतों के साथ पेशेंट की खिदमत कर रहे हैं। और उसके बाद हमें ये वाक़या पेश आया कि हमें डॉक्टर्स को आके ज़दोगोब किया गया है, उनको थ्रेटन किया गया और ज़बरदस्ती शीशे तोड़ के जो है एक कोरोना पॉजिटिव या सस्पेक्टेड पेशेंट जो है उसकी डेड बॉडी लेकर गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे कितनी हमें हमारा जो स्टाफ है कितना मेंटली स्ट्रेस्ड है, इन हालात में वो कैसे काम करेगा। ये एहतजाज एक मशीन महल्ला का एक मुश्तबा एक पेशेंट था हमारे पास जिसकी डेथ होगी, तो उनके लवाकिन ने इधर आके तोड़ फोड़ की। 25-30 बंदे आ गए जिन्होंने असला के ज़ोर पे डेड बॉडी को भी ले गए, हमारे डॉक्टर्स को हरासा किया, स्टाफ को हरासा किया। उसके नतीजे में हमारे सारे डॉक्टर्स पैरामेडिकल स्टाफ ने स्ट्राइक आज की है, जबकि एमरजेंसी और जो कोरोना की जो वार्ड है उसमें डॉक्टर तैनात है, काम कर रहे हैं और OPD बंद की हुई है। और हमारे डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ के मुतालबात हैं कि फिल फॉर इनके खिलाफ FIR करवाई जाए और इनको अरेस्ट करवाया जाए और हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। देखिए, हमारे डॉक्टर्स पे हमला किया गया है और हमारे यही मुतालबात है कि जब तक FIR नहीं करते और हमें सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करते हम तब तक काम नहीं करेंगे। विदाउट सिक्योरिटी हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं। ये पहला इंसिडेंट नहीं है, ये तीसरा इंसिडेंट है। इससे पहले भी 2 बार इंसिडेंट हो चुके हैं। यहाँ पे बाहर हमारे गार्ड्स को मारा गया था, तब भी पुलिस तमाशाई बन के देखती रही है। अब भी जो इंसिडेंट हुआ है, पुलिस वाले पीछे साइड पे खड़े होकर देखते रहे और डॉक्टर्स को मार के, वो शीशे तोड़ के और उसके बाद यहाँ से लाश उठा के लेके गए हैं। अब वो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट है, वो और कितने लोगों को इन्फेक्ट करेंगे? डॉक्टर्स को मार रहे हैं।